देर रात मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? मैं उनके बेटे का उमर का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उमर ये कह रहे थे कि मुझे अपने उनके वालिद को देखने तक नहीं दिया गया। अस्पताल में लाया गया तो देखने तक नहीं दिया गया। और पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ मीडिया में लगातार उनके बयान आ रहे थे कि मुझे जहर दिया जा रहा है, मुझे जहर दिया जा रहा है। तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है साहब कि ये सरकार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर इन्हें किसी को मारना भी पड़ेगा तो ये मारेंगे। एक वक्त था जब सहारनपुर की सियासत काजी परिवार के आसपास घूमती रहती थी, क्योंकि 9 बार वो सांसद रहे हैं। इतना लंबा जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा वो उनके मिजाज और उनके किरदार की वजह से रहा। काजी साहब के बाद अब इमरान मसूद साहब हैं, आप हैं, सादान मसूद साहब हैं। कई परिवार के सामने जो चुनौतियाँ बनी हुई हैं चुनाव जीतने की। देखिए, मैं इन चीज़ों को चुनौतियाँ नहीं देखता बिल्कुल। हमारी प्राथमिकता लोगों की खिदमत करना है। इमरान मसूद साहब हैं, लगातार कई चुनाव हार चुके हैं। देखिए, हार और जीत का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है राजनीति में। इस बार माहौल क्या देगा? ये समाज के बीच में नफरत की एक खाई ऐसी खोदना चाह रहे हैं जिससे इस देश की सभ्यता खराब है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि बहुत सारा विकास कार्य हो रहा है। बीजेपी कहती ज़रूर है इन बातों को, ये नहीं बताते कि ये जो जितने भी प्रस्ताव जो बीजेपी के अब चल रहे हैं या जितने भी ये विकास कार्य जो बीजेपी लागू कर रही है सब कांग्रेस के टाइम के हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। नामांकन के बाद अब हर प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं के बीच जा रहा है। क्या कुछ सहारनपुर के समीकरण कहते हैं, इस पर बात करेंगे। उससे पहले हम सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सहारनपुर की राजनीति अक्सर काजी परिवार और चौधरी परिवार के आसपास घूमती नज़र आती थी। अब काजी रशीद मसूद साहब का भी इंतकाल हो गया है और चौधरी यशपाल जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब उनके आगे वंशज हैं, उनको किस तरह से इस राजनीति को लेकर के ये आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में काजी रशीद मसूद साहब की साख दांव पर लगी हुई है और उस दांव को बचाने के लिए इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री काजी सयान मसूद साहब, उनसे बात करते हैं। सयान भाई, आपका स्वागत है। एक वक्त था जब सहारनपुर की सियासत काजी परिवार के आसपास घूमती रहती थी, क्योंकि 9 बार वो सांसद रहे हैं, जिनमें 5 बार लोकसभा सदस्य चुने गए और 4 बार राज्यसभा भी रहे हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं? साहब, निश्चित रूप से लोगों का भरपूर प्यार और उनकी भरपूर मोहब्बत हम लोगों को मिलती आई है। मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ राजनीति में। आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब पहली बार सन 77 में चुनाव लड़े और एक बड़ा डेकोरेटेड पॉलिटिकल करियर उनका रहा। एक लंबा अरसा उन्होंने राजनीति में लोगों की खिदमत करते हुए बिताया। 9 बार सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे और यकीनन आज उनके जाने के बाद पूरा ज़िला उनके किरदार को, उनके मिजाज को याद करता है। और मैं समझूंगा कि इतना लंबा जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा वो उनके मिजाज और उनके किरदार की वजह से रहा। सहारनपुर के लोगों का, सहारनपुर की जनता का जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है या जिस भी जगह हम खड़े हैं राजनीतिक रूप से, वो सिर्फ सहारनपुर के लोगों की वजह से। काजी साहब के बाद अब इमरान मसूद साहब हैं, आप हैं, सादान मसूद साहब हैं, और आपकी माता जी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अब किस तरह किसे देखते हैं परिवार के सामने जो चुनौतियां बनी हुई हैं चुनाव जीतने की? देखिए, मैं इन चीज़ों को चुनौतियाँ नहीं देखता बिल्कुल भी। इसलिए नहीं देखता इन चीज़ों को चुनौतियाँ क्योंकि हमारी प्राथमिकता लोगों की खिदमत करना है। गरीब की, मजलूम की, किसान की, रिक्शा चलाने वाले की, फेरे करने वाले की, पान का ठेला लगाने वाले की, इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करना। और निश्चित रूप से मेरे परिवार ने, अगर मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ राजनीति में, तो मेरे परिवार की हर जनरेशन ने अपनी प्राथमिकता लोगों का काम करना रखा है। आप देखते ही हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आप देखते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम लोग पुलिस लाइन ना जा रहे हों, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम लोग कलेक्ट्रेट में ना हो, लोगों की समस्या को लेकर ना खड़े हों, लोगों की आवाज़ को ना उठा रहे हों। तो प्राथमिकता लोगों का काम करना है। मेरे लिए राजनीति जो है वो समाज सेवा है। अब इमरान मसूद साहब हैं, लगातार कई चुनाव हार चुके हैं, 3 लोकसभा चुनाव भी उसमें शामिल है। अब माफ़ कीजिए, 2 चुनाव,
तीसरी बार इस बार मैदान में हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं पूरा चुनाव? देखिए, हार और जीत का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है राजनीति में। वो एक पिक्चर का डायलॉग है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो गुरेज नहीं है मुझे इस बात को कहने में कि इमरान मसूद साहब बाजीगर। चाहे भले ही हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत, अगर ज़िले में कहीं किसी को नेता कहा जाता है तो वो हम लोगों को कहा जाता है। जब जब लोग परेशानी में होते हैं, गर्दिश के बादल उनके सर पर होते हैं, तो जब याद करा जाता है तो हमारे परिवार को याद करा जाता है। तो यकीनन हार और जीत का बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है। हमारी प्राथमिकता, जैसे मैंने कहा, प्राथमिकता लोगों के लिए खड़े रहना है, लोगों का काम करना है, और हम उस पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऊपर वाले को जब जीत देनी होगी तो वो जीत भी दे देगा। इस बार माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा देख रहे हैं साहब। जिस चीज़ को हम लोग पिछले 10 सालों से लोगों को समझाते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को, उनकी डबल फेस्ड नीतियों को, अब वो लोगों के समझ आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय जुमलेबाजी के पिछले 10 साल में कुछ नहीं करा। आप अगर धरातल पर आकर देखें तो कोई भी काम जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जिसकी बात करी थी वो नहीं हुआ। नौजवान को रोज़गार देने की बात हुई थी, रोज़गार दिया हो ना दिया हो, लेकिन रोज़गार कम ज़रूर कर दिया। महंगाई को कम करने की बात हुई थी, महंगाई 4 गुना है आज के वक्त और दौर में। आप देख रहे हैं जो चीज़ आज से 5 साल पहले 10 रुपए की थी वो आज 48-50 रुपए की है। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि क्या इन्होंने देश के अंदर परिस्थितियां खड़ी कर, ये समाज के बीच में नफरत की एक खाई ऐसी खोदना चाह रहे हैं जिससे इस देश की सभ्यता खराब होती। इस देश बीजेपी तो दावा कर रही है कि बहुत सारा विकास कार्य हुआ है। अगर सहारनपुर की बात करें तो चारों तरफ हाईवे का जाल बिछा हुआ है। साहब, ये बात कोई नहीं बताता। बीजेपी कहती ज़रूर है इन बातों को, ये नहीं बताते कि ये जो जितने भी प्रस्ताव जो बीजेपी के अब चल रहे हैं, या जितने भी ये विकास कार्य जो बीजेपी लागू कर रही है, सब कांग्रेस के टाइम के हैं। ये सब पॉलिसीज़ कांग्रेस के टाइम की बनाई हुई हैं। सिर्फ इन्होंने नाम बदल दिया उन पॉलिसीज़ का और ये कह रहे हैं ये हमारी हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए, ये तो उस अकल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुझे भारतीय जनता, और डिबेट कराइए आप, बैठाइए डिबेट में हमें, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे बता दें कि उनकी अपनी कौन सी ऐसी नीति है जो उन्होंने पिछले 10 साल में लागू कर दी हो। सारी नीतियाँ कांग्रेस की लाई हुई हैं, सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के तैयार करे हुए हैं, इन्होंने तो इम्प्लीमेंट करा है उन प्रोजेक्ट्स को। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, निःशुल्क बिजली कनेक्शन की योजनाएं हैं, ये तो शायद ये तमाम योजनाएं कांग्रेस के टाइम से चल रही थी। आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या मनमोहन सिंह जी के दौर में नहीं थी? आप मुझे एक बात बता दो, बिजली के जो सब्सिडीज़ थी क्या वो कांग्रेस के दौर में नहीं थी? बिल्कुल थी। इन्होंने उसको मनरेगा को नरेगा कर दिया। इन्होंने तमाम तर पॉलिसीज़ को अपना, यहाँ की बात कर लीजिए आप, ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये जितनी स्कीम्स लागू कर रही है, सिर्फ स्कीम्स के नाम बदल दिए गए, स्कीम्स वही हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में चल रही थी। तो पिछले 10 सालों में कितना भारत बदला हुआ देख रहे हैं? साहब, मैं तो अगर बदलाव देख रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ कि इन्होंने समाज के अंदर एक खाई खोद दी। ये लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर मेरा धर्म या मेरी जात क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मेरे अंदर क़ुव्वत है, सलाहियत है कि मैं आपके काम कर सकता हूँ, आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ, तो मेरा नाम चाहे शायान हो चाहे शाम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की, क्या रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज़ की आपकी पार्टी में? आप मुझे बता दीजिए। 27 प्रदेश और पूरा देश, पूरे पार्लियामेंट में 300 कुछ इनके सांसद हैं, सब जगह इनके विधायक हैं। एक विधायक मुझे माइनॉरिटी का बता दीजिए, जो 13% माइनॉरिटी में से इनका विधायक हो, या एक सांसद मुझे बता दीजिए। पार्लियामेंट या विधानसभा लोगों के हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए, और जब समाज की रिप्रेजेंटेशन ही वहाँ ख़त्म हो जाएगी तो आवाज़ कौन उठाएगा? चेयरमैन तो बना दिए गए हैं, चाहे सहारनपुर में चिलकाना चेयरमैन देख लीजिए, नानौता के चेयरमैन बीजेपी में शामिल लोग बनाए नहीं गए साहब, वो जीते थे। और वो किन पॉलिसीज़ के तहत बीजेपी में शामिल हुए हैं जाकर, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपको सब पता है कौन से प्रेशराइज उनको करा गया, क्या उनकी कौन सी चूड़ी कहाँ कसी गई, आप सब जानते हैं। श्याम भाई, आखिरी सवाल है, देर रात मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? अब बहुत निंदनीय है। मैं उनके बेटे का उमर का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उमर ये कह रहे थे कि
मुझे अपने उनके वालिद को देखने तक नहीं दिया गया, अस्पताल में लाया गया तो देखने तक नहीं दिया गया। और पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ मीडिया में लगातार उनके बयान आ रहे थे कि मुझे जहर दिया जा रहा है, मुझे जहर दिया जा रहा है। तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है साहब कि ये सरकार, मेयर का इलेक्शन चल रहा था पिछले साल, मेयर का इलेक्शन चलते चलते इन्होंने अतीक अहमद साहब का इनकाउंटर कर दिया। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर इन्हें किसी को मारना भी पड़ेगा तो ये मारेंगे भी। मैं किसी के किरदार पर या क्या उनकी कार्यशैली रही इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन देश के अंदर न्यायपालिकाएं तो जिंदा हैं अभी भी। आपका कहना है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश के तहत 101% मारा गया है उन्हें, मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को, सिर्फ इसलिए कि एक इस तरह का मैसेज दे दिया जाए कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनको 100% मारा गया है निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिएगा आने वाले कुछ दिनों में मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इस बात को मंच से उठाएंगे कि देखो हमने मुख्तार को ख़त्म कर दिया, देखो हमने अतीक को ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी के लिए लोगों की जान ले ली जाएगी। क्या देश की राजनीति का मैयार इतना गिर गया? बहुत बहुत धन्यवाद सियान भाई। ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री सियान मसूद साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि 2024 का ये सहारनपुर का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इमरान मसूद लगातार 5 चुनाव हारे हैं कि हार कर जीतने वाला ही बाजीगर हैं, और वो सहारनपुर में इमरान मसूद हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।